हेलो दोस्त, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल धनंजय शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में घात और घातांक सीखेंगे। घात और घातांक का नियम, फॉर्मूला के साथ साथ उदाहरण बताएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए का पावर एम गुने ए का पावर एन, ए का पावर एम गुने ए का पावर एन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेस किसको कहते हैं और पावर किसको कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे। ए के पावर एन, ए हो गया बेस और इसी को हिंदी में कहते हैं आधार, और एन हो गया पावर, इसी को हिंदी में कहते हैं घातांक। जब भी बेस मिलेगा और साइन गुना का होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, ए का पावर एम प्लस एन हो जाएंगे। लेकिन बेस मिलना चाहिए, बेस मिलेगा तभी पावर आपस में जुटेंगे और साइन गुना का होगा। और जब बेस मिलेंगे और साइन भागा का होगा तो पावर आपस में घट जाएंगे, जिससे ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। और ए का पावर एन गुने बी का पावर एन, तो ए गुने बी के पावर एन हो जाएंगे। और ए बी के पावर एन यानी कि ए इंटू बी के पावर एन, तो ए के पावर एन गुने बी का पावर एन हो जाएंगे। और ए बट्टा बी के पावर एन है तो अलग अलग कर देंगे, ए के पावर एन और बी का पावर एन, क्योंकि पूरा का है पावर तो पूरा का पावर अलग अलग कर सकते हैं। और ए का पावर एन बट्टा बी का पावर एन, तो ए बट्टा बी का पावर, जब पावर मिल जाएंगे तो पूरा का ब्रैकेट चढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ए का पावर माइनस एन, तो जब भी माइनस पावर में होगा तो प्लस में करने के लिए बटा में ए का पावर एम हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि बटा में एक छिपा हुआ रहता है तो एक ऊपर में चढ़ा देते हैं। ए का पावर 0, इसका मान क्या होगा? किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसे याद रखिएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसका मान होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। जैसे ए का पावर 0 तो इसका मान 1 हो गया। और ए का पावर एम बराबर बी का पावर एम हो तो क्या होगा? देखिए, बेस हम लोग का नहीं मिल रहा लेकिन पावर हम लोग का मिल रहा है, तो जब पावर बराबर होता है तो बेस हम लोग का बराबर होता है। और जैसे देखिए, ए का पावर एम बराबर ए का पावर एन, जब बेस बराबर हो गया तो हमारा मान बराबर होता है, तो एम बराबर एन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। ए बटा बी का पावर माइनस एन, तो जब भी माइनस में है तो उसे प्लस करने के लिए पलट देते हैं। जैसे ए बट्टा बी, तो बी ऊपर में चल जाएगा, ए नीचे में, तो इसका प्लस में हो गया। और ए बट्टा बी का पावर एन, जब इसका पलट देंगे तो पावर हो जाएगा माइनस में, जैसे बी बट्टा ए, इसका पावर माइनस एन हो जाएगा। हेलो दोस्त, मैं हूं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल धनंजय शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे घात और घातांक क्लास 8 क्लास का प्रश्नावली 10.1 घात और घातांक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 का पावर -3 है, 2 का पावर -3, और हम बताए हैं कि 2 का पावर -3 है, जैसे ए का पावर -n रहता है तो इसका मान क्या होता है? 1 बट्टा ए का पावर n। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि 2 का पावर -3 है तो 1 बट्टा 2 का पावर 3 हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। और 4 के पावर -3 है तो 1 बट्टा 4 के पावर 3 हो जाएगा। और देखिए, -3 के पावर -4 है तो -3 का पावर -4 है तो इसका हो जाएगा 1 बट्टा -3 का पावर 4। और देखिए, -2 का पावर -3 है तो -2 का पावर -3 है तो 1 बट्टा -2 का पावर 3 हो जाएगा। और देखिए, 1 बट्टा 2 का पावर -5 है तो 2 का पावर 5 हो जाएगा।
4/3 का पावर -3 है। जब भी ऐसा होगा तो हम बताएं कि a/b के पावर -n, तो इसका हो जाएगा b/a के पावर n। 4/3 के पावर -3, तो हम बताएं कि a/b के पावर -3 बराबर b/a के पावर n। जब भी माइनस में रहता है तो प्लस में करने के लिए पलट देते हैं, अंक को पलट देते हैं। जैसे 4/3 है तो 3/4 के पावर 3 हो जाएगा। चलिए देखेंगे, -2/3 के पावर -5 है, तो 3 ऊपर चल जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, और माइनस था प्लस में हो जाएगा। माइनस देखिए 2 लगा हुआ, 1/5 है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 3। 5/3 के पावर 2 गुने 5/3 के पावर 2। देखिए 5/3 और 5/3 मिल रहा, इसको मान लिए ए और इसको मान लिए ए, तो हम लोग जानते हैं कि ए का पावर m और गुने ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n होता है। तो हम लोग देखिए बराबर 5/3 के पावर 2 प्लस 2, यानी कि 5/3 के पावर हो जाएगा 6। देखिए 5/6, देखिए बेस हम लोग का मिल रहा, तो बेस मिल रहा है तो 5/6 के पावर 6 प्लस -4। तो हम लोग देखेंगे कि 5/6 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो गया तो 6 में से 4 गया तो पावर 2। 2/3 के पावर -3 गुने 2/3 के पावर -2। तो हम लोग देखिए बेस मिल रहा और बेस मिल रहा, तो दोनों है जो नेगेटिव दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव कर लें। तो पॉजिटिव करने के लिए 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, पावर में 3 गुने 3/2 के पावर 2 हो जाएगा। अब हम लोग का देखिए नेगेटिव से आ गया पॉजिटिव में, और बेस हम लोग का मिल रहा, तो बेस मिल रहा है तो 3/2 के पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो गया तो बराबर 3/2 हमारा आ गया। और देखिए 9/8 -3 गुने 9/8 के पावर 2 है। तो देखिए बेस हम लोग का मिल रहा, तो 9/8 -3 अब प्लस में 2 हो जाएगा, और 9/8 देखिए माइनस में से प्लस घटेगा तो माइनस आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 9/8 के पावर -1 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 का पहला। 5/9 के पावर -2 गुने 3/5 के पावर -3 गुने 3/5 के पावर 0। सबसे पहले हम लोग माइनस वाला को प्लस में करेंगे, तो माइनस वाला को प्लस में करने के लिए अंक को पलट देंगे, 9/5 के पावर 2 हो जाएगा, और गुने 5/3 के पावर 3 हो जाएगा, और गुने 3/5 के पावर 0। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, तो हम लोग 1 कर देंगे। 9/5 के पावर 2 है, तो 9 को 2 बार गुना कर देंगे, 5 गुने 5 हो जाएगा। 5/3 का पावर 3 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे, 2 को 3 से 9 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 3 9, और 2 को 5 से 2 को 5 कट जाएगा, और हमारा बच जाएगा 3 गुने 5, यानी कि 5 15 हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग देखेंगे 4 का दूसरा। जो भी माइनस में दिया हुआ है उसे प्लस कर लेंगे, और जो भी पावर प्लस में करते हैं तो अंक पलट जाते हैं, तब 5/-3 के पावर 4 हो जाएगा, और गुने -2/5 के पावर 2। देखिए 5/-3 का पावर 4 है, यानी कि 4 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, और गुने -2 गुने -2/5 गुने 5 दिया हुआ है। देखिए हम लोग 2 को 5 से 2 को 5 काट देंगे, और बाकी का गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए, 25 25 और 2 दूनी 4, तब 25 चौके 100। और देखिए माइनस माइनस है तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, हम लोग जानते हैं। और देखिए 3 3 9 3 3 9 9 81, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100/81।
देखिए 4 का तीसरा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कोशिश करेंगे माइनस वाला प्लस में कर देंगे, जो भी पावर माइनस में रहेगा कोशिश करेंगे प्लस कर दें, और प्लस करने के लिए अंक को पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। चलिए देखिए -2/3 दिया हुआ है तो 3/-2 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, गुने -2/3 का पावर -2 दिया हुआ है तो 3/-2 का पावर 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि बेस मिलता है साइन गुना का, तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो 3/-2 के पावर 3 + 2 हो जाएगा, 3/-2 का पावर 5 हो जाएगा। हमारा ये आंसर हो गया। हेलो दोस्त, अब हम लोग देखेंगे पाँचवा का पहला। देखिए -2/3 का पावर -2, इसका पावर 2 दिया हुआ है, इसका चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए इसमें हम लोग फार्मूला एक जानते हैं कि a/b का पावर n और इसका पावर m होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बराबर a/b के पावर n गुने m हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट रहता है तो दोनों गुना हो जाता है, तो -2/3 के पावर 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी पावर माइनस रहता है तो प्लस में करने के लिए अंक पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 3 ऊपर हो जाएगा और -2 नीचे हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको अब हम लोग हल कर लेंगे। 3 का पावर 4 हो जाएगा और -2 का पावर 4 हो गया, तो 3 का पावर 4 हम लोग जानते हैं कि 81 होगा, और -2 का पावर 4 इसका भी हम लोग पहले हल कर चुके हैं, 16 हो जाएगा। और चलिए अब हम लोग देखेंगे पाँचवा का दूसरा। देखिए इसका सोल्व करते हैं। इसमें कोष्ट दिया हुआ है 3, बड़े कोष्ट, मझली कोष्ट, छोटी कोष्ट, तो हम लोग सबसे पहले छोटी कोष्ट का हल कर लेंगे। तो -1/3 के पावर 2 और इसका पावर -2 दिया हुआ है और इसका पावर -1 दिया हुआ है, तो हम लोग हल कर लेंगे, देखते हैं। -1/3 और इसका पावर आपस में हो जाएगा गुना, तो -4 हो जाएगा, और फिर बड़ी कोष्ट इसका -1 दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, -1/3 और ये दोनों गुना हो जाएगा तो इसका पावर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो 1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा और 3 का पावर 4 तो 81 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे पाँचवा का तीसरा। देखिए 3/2 इसका पावर -2, फिर महीली कोष्ट है, इसका पावर 2 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है इसका गुना हो जाएगा पावर, तो -2 और गुने 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, अब प्लस माइनस माइनस होता है हम लोग जानते हैं, तो इसका प्लस में करने के लिए अंक को हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, 2/3 का पावर 4 हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो गया, जिसे 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 हो गया यानी कि 16 हो जाएगा, और 3 का पावर 4 तो 3 का पावर 4 हम लोग जानते हैं कि 81 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे छठा का पहला। देखिए -3 का पावर 5 भागा -3 का पावर 9 दिया हुआ, हम लोग जानते हैं कि बेस मिलेगा और साइन भाग का रहेगा तब पावर घट जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। -3 के पावर 5 -9 हो जाएगा, यानी कि -3 के पावर -4 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि पावर का माइनस दिया हुआ है यानी कि नेगेटिव दिया हुआ है, तो प्लस में करेंगे पॉजिटिव करेंगे तो अंक पलट जाता है, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है और 1 ऊपर में चल जाएगा और -3 नीचे में आ जाएगा और इसका पावर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका सोल्व कर लेंगे। इसका 1 हो गया, अच्छा 3 का पावर 4 हो जाएगा, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 3 का पावर 4 रहेगा तो 81 होगा, और -3 दिया हुआ है यानी कि माइनस में दिया हुआ है, तो इसका पावर 4 है यानी कि पॉजिटिव में है, तो हम लोगों का प्लस में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए छठा का दूसरा देखेंगे। 1/3 का पावर 3 का पावर पूरा दिया हुआ है पावर 2, तो चलिए हम लोग हल कर लेंगे। चलिए छठा का दूसरा देखेंगे।
1/3 और पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल कर लेते हैं। तो 1 का हो जाएगा 1 और 3 का पावर 3 दिया हुआ है, यानी कि 27 हो जाएगा। पूरा का पावर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 729 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे छठा का तीसरा। -3 का पावर 4 दिया हुआ है गुने 5/3 का पावर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए -3 का पावर 4 दिया हुआ है, तो -3 का पावर 4 और गुने 5/3 का पावर 4 दिया हुआ, यानी कि -3 का गुना करेंगे, पावर 4 दिया हुआ है तो 4 बार, तो 3 का गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, और माइनस दिया हुआ है तो प्लस में आ जाएगा। गुने 5/3 का पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि 5 का करेंगे तो 625 आ जाएगा, 625, और 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 हम लोग का आ जाएगा। देखिए 81 से 81 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 625। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे छठा का चौथा। 3 का पावर -7 भागा 3 का पावर -10 दिया हुआ है, और ब्रैकेट बंद है, गुने 3 का पावर -5। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का हल करते हैं। तो ब्रैकेट का देखिए 3 का पावर -7 और 3 का पावर -10 दिया हुआ है। बेस मिल रहा है साइन भागा का है, तो हम लोग जानते हैं कि बेस मिलेगा साइन भागा का रहेगा तो पावर आपस में घट जाते हैं। ठीक है, जिसे 3 का पावर -7 और -10 हो गया, गुने 3 का पावर -5 दिया हुआ है। इसका सोल्व कर लेंगे। 3 का पावर -7 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 3 का पावर -5, 3 का पावर देखिए 10 में 7 जाएगा तो 3 आ गया, और गुने 3 का पावर -5 दिया हुआ तो 3 का पावर -5, और आगे देखिए 3 का पावर 3 और गुने 3 का पावर -5 दिया हुआ। हम लोग का बेस मिल रहा था, हम लोग का बेस मिलता है और साइन गुना का है, तब पावर आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे 3 के पावर 3 प्लस -5, तो इसका हम लोग कर लेंगे हल। तो 3 का पावर देखिए 3 प्लस -5 हो जाएगा, और आगे देखेंगे 3 का पावर घट जाएगा तो -2 आ जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगा। इसका आगे भी हल कर सकते हैं। जैसे 3 का पावर -2 आया है तो बटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ। हम लोग जानते हैं कि पावर माइनस में रहेगा तो प्लस में करने के लिए आंक पलट देंगे, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा 1/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा दीजिए, और नहीं तो इतना रह दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे छठा का पचमा। देखिए 2 का पावर -3 गुने 7 का पावर -3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में रहता है तो प्लस में करने के लिए अंक को पलट देते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। अब देखिए इसमें नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, तो नीचे में कुछ नहीं था, 1 कर देंगे तो 1 ऊपर में चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इसका पावर प्लस में 3 आ जाएगा। गुने देखिए इसका ये पावर माइनस में दिया हुआ है तो प्लस में करने के लिए अंक पलट देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे, तो इसका प्लस में 3 आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 1/2 का पावर 3 दिया हुआ, तो 2 के पावर 3 है, तो इसका हल करेंगे तो 8 आ जाएगा। और गुने 1/7 का पावर 3 है, तो 7 का पावर 3 हम लोग तो जानते हैं आ गया। हम लोग जानते हैं कि 7 का पावर 3 रहेगा तो 343 हो जाएगा, और 8 गुने 343 करेंगे, 8 गुने 343। चलिए देख लेंगे आगे हम लोग, ऊपर में 1 आ जाएगा और नीचे में 8 गुने 343। हम लोग हल कर लेंगे। 8 गुने 343 करेंगे तो 2744 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बनाइए। और चलिए हम लोग 7वां देखेंगे। 7वां प्रश्न का रहा कि 1/3 का पावर -2 प्लस 1/2 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। देखिए तीनों का दिया हुआ है, माइनस में पावर दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पावर को प्लस में कर लेंगे, तो प्लस में करने के लिए अंक पलट जाएगा, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 का पावर -2 दिया हुआ, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और प्लस 1/4 का पावर -2 हुआ, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। देखिए 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 तो 3 दिए 9, 2 का पावर 2 हो गया, तो इसका हो जाएगा 4, 4 का पावर 2 तो 4 चौका 16। देखिए हम लोग जोड़ लेंगे, 16 4 20 और 9 29 हो जाएगा हमारा आंसर। तो जानते हैं किसी भी संख्या
किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होगा तो उसका मान 1 होता है, हम लोग जानते हैं। और इसमें दिया हुआ है इसका पावर 0 और उसका पहले ब्रैकेट दे दिया है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का हल करते हैं और ब्रैकेट का हल करेंगे और इसका पावर शून्य आ जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग हल नहीं करके डायरेक्ट इसका मान 1 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसका हल कर देंगे और इसका पावर 0 दिया हुआ है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 1 कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 8वां का दूसरा। 4 का पावर 0 प्लस 8 का पावर -1 ब्रैकेट बंद है गुने 2 का पावर 3। देखिए इसका हल करेंगे तो 4 का पावर 0 यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा और 8 का पावर -1। तो हम बताए हैं कि जब भी पावर माइनस में रहेगा तो कोशिश करेंगे कि प्लस में कर लें। तो प्लस में करने के लिए अंक पलट देते हैं। अंक क्या पलटते हैं? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो देखिए बटा में कुछ नहीं था, बटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। पावर 1 है तो इसका हल 1 होगा। ब्रैकेट बंद कर दिए गुने 2 का पावर 3 लिख दिए। चलिए इसका बटा में कुछ नहीं था 1, भीम का जोड़ कर देंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 8वां का तीसरा। 8वां का तीसरा है कि 2 का पावर -1 गुने 4 का पावर -1 ब्रैकेट बंद है भागा 2 का पावर -3। तो हम बोले हैं कि जब भी अगर पावर माइनस में रहेगा तो कोशिश करेंगे प्लस कर ले, और प्लस करने के लिए अंक को पलट देते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। तो देखिए इसमें बटा में नहीं दिया हुआ है तो बटा में कुछ नहीं था, 1 रहता है हमारा। तो सबसे पहले कर लेंगे तो 1 ऊपर में चल जाएगा और 2 नीचे में आ जाएगा। इसका पावर 1 हो गया गुने 1/4 इसका पावर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। अब भागा इसका देखिए बटा में कुछ नहीं था, 1 छिपा हुआ है। तो बटा में 1 छिपा हुआ रहता तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 का पावर नीचे आ जाएगा और इसका पावर 3 आ जाएगा प्लस में। देखिए इसका हल करेंगे तो 1/2 गुने 1/4 ब्रैकेट बंद हो जाएगा और भागा 1/2 का पावर 3 है तो इसका 8 आ जाएगा। 8 हो गया इसका। चल देखिए 1/4 दूनी 8 भागा 1/8 हो गया। चलिए 1/8 भागा से गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 8 से 8 कट गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, या हम लोग यहाँ भी काट सकते थे कि 8 से 8 कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। और ऐसे नहीं कीजिएगा तो अंक पलट दीजिए, भागा से गुना में कर दीजिए, उसका बाद आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां का पहला। 5 का पावर -1 गुने 2 का पावर -1 ब्रैकेट बंद है भागा 6 का पावर -1। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का हल कर लेंगे। ब्रैकेट का जो भी अंदर है उसका पहले हल कर लेंगे और ब्रैकेट का अंदर वाला देखें पावर माइनस में दिया हुआ तो प्लस में करने के लिए अंक पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा गुने इसका पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए भागा इसका भी पलट देंगे, क्योंकि पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए अंक पलट देते हैं। और 1 है पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, जितना है उतने, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे देख लेंगे। इसका गुना कर देंगे 1/10 हो जाएगा। अब भागा 1/6 हो गया तो 1/10 और भागा से गुना में करेंगे तो 6/1, यानी कि काटना चाहते हैं तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/5 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां का दूसरा। देखिए 9वां का दूसरा 16 के पावर -1 है तो इसका नीचे लेके चल जाएंगे और 2 का पावर -4 दिया हुआ है तो इसका ऊपर लेके चल जाएंगे। तो 2 का पावर 4 और गुने 5 का पावर 3 और 16 का पावर 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 है तो 16 हो जाएगा गुने 5 का पावर 3 है तो 125 हो जाएगा। अब बट्टा में 16 है तो 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि 125 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10वां का पहला। 10वां का था कि x का मान ज्ञात करें। देखिए चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि जो पावर दिया हुआ है माइनस में है उसका प्लस में कर लें। तो प्लस में करने के लिए अंक पलट देते हैं। तो देखिए 3/4 का पावर 4 हो जाएगा और 3/4 का पावर 5 हो जाएगा। अब बराबर 3/4 का पावर 3x हो जाएगा। देखिए हम लोग देखेंगे बेस हम लोग का मिल रहा है तो हम लोग का बेस जब मिलता है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। देखिए बेस मिल रहा है और साइन गुना का, साइन गुना का है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3/4 का पावर 4 + 5 बराबर 3/4 का पावर 3x। देखिए हमारा आ गया 3/4 के पावर 4 + 5 हो गया बराबर 3/4
इसका पावर 3x दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि बेस बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो इसका पावर बराबर हो जाएगा। तो 4 + 5 9 बराबर 3x, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। ये देखिए, अब हम लोग देखेंगे 10वां का दूसरा, x का मान ज्ञात करना है। तो 7 का पावर x भागा 7 का पावर -3 बराबर 7 का पावर 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग हल कर लेंगे कि देखिए, बेस मिल रहा है और साइन भागा का, जब बेस मिलता है साइन भाग का है तो पावर आपस में घट जाते हैं। तो 7 का पावर x -3 बराबर 7 का पावर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग जान गए। आगे देखेंगे, हमारा बेस मिल रहा है तो बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होता है। देखिए बेस बराबर है, इसमें भी 7 है उसमें भी 7 है, तो जब बेस मिल रहा है तो पावर आपस में ज़रूर बराबर होगा। इसका देखिए x -3 बराबर 5, यानी कि इसका हल कर लेंगे। x +3 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा, और x बराबर 5 -3 यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगला 10वां का तीसरा, 4 का पावर 2x प्लस में 1 दिया हुआ भागा 16 बराबर 64। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बेस को मिलाएंगे, तो बेस तो मिल नहीं रहा, तो बेस को हम लोग कोशिश करेंगे कि बनाएंगे। देखिए 4 का पावर 2x प्लस 1 दिया हुआ है, 4 का पावर 2x प्लस में 1 दिया हुआ है भागा, हम लोग 16 का कर लेंगे। 16 का एलसीएम निकाले आता ही होगा, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि जैसे 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कर देंगे 2 का पावर 4। आगे देखेंगे बराबर 64 दिया हुआ है, तो 64 का भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जैसे इसका हल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 2 32, 2 64। देखिए गिन लीजिए, 3 और 3 6, यानी कि 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो गया। और इसका भी हम लोग कर लेंगे, तो 4 है यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। देखिए 2 का पावर 2, इसका पावर 2x प्लस में 1 भागा 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर 6 है। तो देखिए आगे देख लेंगे हम लोग, तो इसका हम लोग जानते हैं कि गुना हो जाता है। तो 2 का पावर 2 दूनी 4 x अब प्लस में 2 हो जाएगा भागा 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर 6 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, बेस हम लोग का मिल रहा, तो जब भी बेस मिलता है तो साइन भाग का रहेगा तब पावर आपस में घट जाते हैं। तो देखिए 4x प्लस में 2 और माइनस में 4 हो जाएगा। अब बराबर 2 का पावर 6 दिया हुआ है, यानी कि बेस तो हमारा मिल ही रहा है, तो बेस मिल रहा है तो पावर हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर हो गया, बेस हमारा बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो 4x हो जाएगा, अब बराबर 6 - 2 और प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 6 4 10, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 से काट जाएगा 4 काट देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 11 का पहला, 1/3 का पावर -1 दिया हुआ है, तो इसको प्लस में करने के लिए अंक पलट देंगे। 3 माइनस इसका हो जाएगा 1/4 का पावर -1 दिया हुआ है, तो इसका 4 हो जाएगा, और पावर 1 है तो उतने होगा, हल करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। इसका बाद माइनस कोष्ट दे दिया है पावर 1, इसका घटा देंगे तो -1 का पावर -1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -1, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 11वां का दूसरा, ये लास्ट क्वेश्चन है 10.1 का घात और घातांक का लास्ट क्वेश्चन है। इसका पहले हम लोग सब बना चुके हैं। देखिए 3 का पावर -5 दिया हुआ है, गुने 10 का पावर -10 और गुने 125 दिया हुआ है। तो इसका देखिए सबसे पहले कोशिश करें कि जो पावर माइनस में है उसको प्लस में कर लें, तो जिसका पावर माइनस में अंक पलट जाएगा। देखिए बट्टा में है तो ऊपर में चल जाएगा 5 का पावर 7 गुने 6 का पावर 5 और गुने 125।
3 का पावर 5 गुने 10 का पावर 5 हो जाएगा। यानी कि जो नीचे था ऊपर चले गया, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। कौन गया? जिसका पावर माइनस में था उसको अंक को पलट दिए। देखिए आगे हल करेंगे। 5 का पावर 7 गुने 2 गुने 3 का पावर 5 गुने 125 दिया हुआ है, तो 125 का कितना का पावर होगा? तब 5 का पावर 3 हो जाएगा, बटा 3 का पावर 3 बटा 3 का पावर 5 गुने 10 का पावर 5 दिया हुआ है। तो इसका हल कर लेंगे। आगे देखिए 5 का पावर 7 और 5 का पावर 3 दिया हुआ है, यानी कि साइन गुना का है और बेस मिल रहा है, तब पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तब 5 का पावर 8 हो जाएगा गुने 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा और गुने 3 का पावर 5 हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 बटा 3 का पावर 5 और गुने 10 का पावर 5 दिया हुआ है, तब 5 गुने 2 कर देंगे। इसका पावर 5 दिया हुआ है, तो आगे देखिए 5 का पावर 8 गुने 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5 बटा 3 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5, ये हो गया। अब देखें हम लोग इसका काट देंगे। 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 कट जाएगा। 5 का पावर 5 दिया हुआ है और 5 का पावर 8, देखिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 कट जाएगा, हमारा बाकी बच जाएगा 5 का पावर 8 बट्टा 5 का पावर 5। देखिए बटा का मतलब हो गया भागा, और हम लोग जानते हैं कि बेस मिलता है साइन भागा कराएगा तो पावर आपस में घट जाते हैं। तो 5 का पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 यानी कि 125 हमारा आंसर आ जाएगा।